हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 28 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कराएंगे जो आपको बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ के करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के बहुत सारे प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? ए 21 मई, बी 22 मई, सी 25 मई एंड डी 26 मई। तो इसका आंसर है 25 मई। इसका आंसर है सी 25 मई। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। अब देख लेते हैं और सभी ऑप्शंस को। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस। और 25 मई तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 26 मई को मनाया जाता है क्या? ये वैशाख दिवस मनाया जाता है। इस दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा यही था, तो इसी दिन वैशाख दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलोक रंजन झा को कहाँ का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, बी बेलारूस गणराज्य, सी अमेरिका एंड डी इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेलारूस गणराज्य। बेलारूस गणराज्य में आलोक रंजन झा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र एंड डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है। अब और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे हरियाणा, तो हरियाणा में संजीवनी परियोजना हाल ही में लॉन्च किया गया है। हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ा है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी इजराइल एंड डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है? ए 2000 रुपये, बी 1500 रुपये, सी 2500 रुपये एंड डी 3000 रुपये। तो इसका सही आंसर है 1500 रुपये। केंद्र सरकार ने सभी ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये देने का ऐलान किया है, जिससे उनकी आर्थिक ज़रूरत पूरी हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ए एसएन श्रीवास्तव, बी अनबी भूटानी, सी राकेश अस्थाना एंड डी एसएस देसवाल। तो इसका सही आंसर है एसएन श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव को हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और बाकी के सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो अनबी भूटानी क्या है? तो अनबी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना। बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। और एसएस देसवाल, ये आईटीबीपी के निदेशक हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके निदेशक कौन है? एसएस देसवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
किसे 2 वर्ष के लिए सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, बी करमबीर सिंह, सी मनोज मुकुंद नारावने, एन टी आरकेएस भदौरिया। तो इसका सही जवाब होगा सुबोध कुमार जायसवाल। अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को 2 वर्ष के लिए सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम लोग और सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। करमबीर सिंह, तो ये हमारे जल सेना प्रमुख हैं, जल सेना प्रमुख करमबीर सिंह जल सेना प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरावने, ये स्थल सेना के हेड हैं, स्थल सेना प्रमुख हैं ये। अब बच गए आरकेएस भदौरिया, तो ये वायुसेना प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए अमिताभ घोष, बी अवतार सिंह भसीन, सी वीपी मेनन, एंड डी जॉन बोल्टन। तो इसका सही जवाब होगा अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की शाही लीची की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है? ए यूके, बी अमेरिका, सी नेपाल, एंड डी इजराइल। तो इसका सही जवाब है ए यूके। यूके में निर्यात की गई है पहली खेप बिहार की शाही लीची की। लास्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए यूएसए, बी यूके, सी नेपाल, एंड डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है यूएसए। विदेश मंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर यूएसए गए हुए हैं। यूके क्या हुआ? अभी तुरंत हमने ऊपर में देखा कि यूके बिहार की शाही लीची की पहली खेप निर्यात की गई है। नेपाल, अभी नेपाल में नेपाल के राष्ट्रपति ने हाल ही में वहाँ के संसद को भंग किया है और वहाँ नवंबर में चुनाव का ऐलान किया है। बांग्लादेश, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश भारत को पीछे करते हुए प्रति व्यक्ति आय में आगे हो गया है। ये बांग्लादेश के लिए है। अब यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए आप YouTube पर जीएस गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।